धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया और शायद आपसे मिलना नियति में था। एक चीज मैं कह सकती हूँ, इतने साल से हम लोग इतने इतने लोगों के इंटरव्यूज करती आ रही हूँ। आई डोंट नो हाउ टू पुट इट अक्रॉस, बट हाँ, पहली बार मिलके लोगों के बारे में थोड़ा सा समझ में आने लगा है, क्योंकि जब आप लोगों से बातचीत करते हैं, और आज जब मेरी डॉक्टर दिनेश सहारा से जब मैं पहली बार मिली, अभी जब आई, उसी से मुझे समझ में आ गया कि आई रियली फील ऑनर्ड कि आज मुझे यहाँ बुलाया गया है। थैंक यू सो मच। और हम बहुत सारे बिजनेसमैन से मिलते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलते हैं, बट एक बिजनेसमैन जो अपनी अपनी जिंदगी से एक मिसाल कायम कर रहे हो कि कैसे आप अपने काम के साथ साथ आध्यात्म की तरफ, समाज सेवा की तरफ, एक हमारा फर्ज भी है, कर्तव्य तो है ही, लेकिन उससे हमें कितना सुख मिलता है, इस चीज की एक मिसाल पेश कर रहे हैं। आई एम श्योर आपकी जो फ्रेटर्निटी होगी उसमें बहुत सारे लोग डॉक्टर दिनेश सहारा से इंस्पिरेशन लेते होंगे। सही कह रही हूँ मैं? तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दें, क्योंकि मुझे लगता है पैसे तो हम सभी कमा लेते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो समाज के प्रति और सनातन के प्रति, अपने धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारी का जिन्हें एहसास होता है, बोध होता है, उस जिम्मेदारी को पूरी भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों की हमें जरूरत है। डॉक्टर दिनेश सहारा की तरह बहुत सारे लोगों की हमें जरूरत है। आई होप इनकी किताबें और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी करेंगी। तो कुछ सवाल आज मैं इनसे पूछने वाली हूँ। शायद आपके मन में कुछ सवाल होंगे, तो आपको मेरे सवालों के माध्यम से उनके जवाब मिल जाए। जब मुझे आपके बारे में पता चला और मुझे बातचीत के बारे में बताया गया, तो सबसे पहला मेरे मन में सवाल यही आया कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट या एक बिजनेसमैन, तो वैसे तो हर किसी के, हम लोग पैसों की जद्दोजहद में लगे रहते हैं, ठीक है, लेकिन एक बिजनेसमैन का पूरा दिन तो इसी में जाता है, अर्निंग, प्रॉफिट, रेवेन्यू, इसी तरह की चीजें। इस सब के बीच आध्यात्म के प्रति आपका झुकाव कब और कैसे हुआ? ये प्रश्न आपने एक मूल प्रश्न पूछा है। देखिए, जीवन में जब भी हमें प्राप्त होता है तो उसके पीछे हमारे बहुत लोगों का हमारे आशीर्वाद होता है। तो मेरे जीवन के अंदर भी मेरे माता पिता, मेरे जो पिताजी थे वो धर्मनिष्ठ थे, और मेरी जो माँ थी वो धर्मनिष्ठ थी, और उन्होंने मुझे शिक्षा दी थी कि धर्म और रक्षति रक्षा, धर्म का तुम साथ रखो तो धर्म तुम्हारा जीवन फलीभूत हो। तो वो जो मेरे बीच मेरे जीवन में है, एक संस्कार है, तो मैं सबसे पहले तो उन्हीं को धन्यवाद दूंगा कि भाई ये जो संस्कार मेरे जीवन पर है, वो ही फिर अंकुरित हुए, पौधे के रूप में अंकुरित हुए, फूल आए, फल आए, और अध्यात्म मेरे जीवन में प्राप्त हुआ। उसमें स्वामी प्रज्ञानंद जी मेरे जीवन में आए, जिन्होंने मुझे आध्यात्म के प्रति जागरूकता बनाई, और मुझे वो वेदांत के प्रवक्ता थे, और उन्होंने मेरे बीच में मेरी यात्रा को आगे बढ़ाया। गुरुदेव रविशंकर जी ने 30 साल मेरा संबंध है, मुनि जी से मेरा संबंध है। तो मेरे जीवन में संतों का, हम जो बच्चे थे जब से हमारे संत, साधु संत लोग आते थे, हम लोग मंदिर जाते थे, तो वो जो संस्कार थे वही मेरी आध्यात्मिक बुनियाद है। वक्त कैसे निकालते हैं कि उस समय तो उतना ही है, बिजनेस भी देखना है, परिवार भी देखना है, फिर आध्यात्म सनातन के लिए समय कहाँ से निकलता है? मुझे ऐसा लगता है कि इससे तो मैं प्रातः काल उठ जाता हूँ, क्योंकि हमारे गुरुजी थे वो 4 बजे उठते थे। तो जो मैं काम जो प्रातः काल में, जब जिसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, उसमें मैं पाता हूँ कि एनर्जी जो है बहुत ही सटल है, हम अपने आप से जुड़ना सहज सरल रहता है। तो मुझे जो प्रेरणा मिलती है अपने जीवन के प्रति, अपने कर्मों के प्रति, वो मुझे जीवन में सहज सरल है। वो एक मेरे लिए ईश्वर की देन है, और ये जो अध्यात्म जो है इसके लिए समय निकालना, ये तो हमारे लिए योग्यता बनाता है, हमको उस लेवल पे ले जाता है कि हम 10 मिनट का भी 10 वर्क करना है, तो
3 घंटे में जो करते हैं 1 घंटे में कर सकते हैं। तो ये आध्यात्मिक इसी उपलब्धि है जो कि हमारी एनर्जी को हैंडल तैयार है और डिसीजन भी अच्छे ले पाते हैं। आप लोग तो शायद इनको जब पहले से जानते होंगे, बट मैं चेहरे पर जो चमक जो दिखाई दे रही है, मुझे लगता है वो इसी एक वे ऑफ लिविंग, जो आर्ट ऑफ लिविंग है, सनातन लिविंग, वहां से शायद इतना जो शांति है आपके चेहरे पर। सनातन शब्द ना आजकल डॉक्टर दिनेश बहुत कॉमनली यूज हो रहा है, अभी कुछ ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए बिजनेसमैन, सनातन शब्द के आपके लिए क्या मायने? हाउ डू यू डिफाइन सनातन फॉर योरसेल्फ? देखिए, सनातन का लिटरल सेंस तो सनातन संस्कृत शब्द है, निरंतर वर्तमान, पर मैं इसको मानता हूं नित्य निरंतर, जो कि पुरातन भी हो, संस्कृति से जुड़ा हुआ हो और हमारे हर पल हर क्षण हम खूब नूतन नए तरह से जिए अपनी वैल्यूज को साथ रखते हुए, तो वो हमारा हमारे संगीत। अगर आपको आज लोगों को समझाना होता है सनातन के बारे में, कोई अगर नहीं जानता, तो आप उनको कैसे समझाते? तो वो मैं देखिए, नित्य जो सनातन शाश्वत है, सत्य है, समय से पर है, इटर्नल है, और जो मेरा अपने आत्मदेव है वही सनातन। ये जो हमारे अंदर जो विराट आत्मदेव है, जिसको हम जीवात्मा बोलते हैं, सोल बोलते हैं, वही हमारा आत्मदेव, वही है, वो इटर्नल है। कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। तो मेरे अपने आप में जो सनातन है, आप भी सनातन है, सब लोग सनातन है, प्रकृति भी सनातन है, तो हम सब लोग साथ हैं, उसी सत्ता से जुड़े हुए हैं जिसने सृष्टि बनाई। कभी जब आजकल सनातन धर्म को लेकर कुछ बयानबाजी होती है, तो डू यू फील हर्ट? या नहीं, देखिए उनकी अज्ञानता है, वो समझ नहीं पाते, तो मैं उसको इग्नोर करता हूँ। चलिए पुस्तकों की बात की जाए। आपने जितनी किताबें आप लिख रहे हैं, आगे भी लिखेंगे, इन किताब लिखने की प्रेरणा कब और कैसे मिली? और क्योंकि उसके लिए भी बहुत समय निकालना पड़ता है, और एक तो ये हो गया कि जो आप लिख रहे हैं, दूसरा आप जो अध्ययन करते हैं, क्या वो भी आप क्या बहुत किताबें पढ़ते भी? मैं अध्ययन भी करता हूँ, और जैसे कि जो ज्ञान है, और एक होता है विजडम और एक होता है नॉलेज। तो नॉलेज तो आज की तारीख में बेस्ट नॉलेज तो है वो गूगल, जिसको मैं गूगलानंद बोलता हूँ, जो कि हमारे जो भी संत होते हैं, साधु होते हैं, अपने नाम के सामने आनंद लगा देते हैं, परमानंद, ये जो भी है। तो गूगल जो है ये नॉलेज का भंडार है, आप जब चाहें तो ले सकते हैं, पर उस नॉलेज के अंदर जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं हो तो विजडम नहीं सकता। तो जो विजडम है वो जब तक आप जी के अनुभव नहीं कर सकते तो विजडम। तो स्वामी प्रज्ञानंद जी जिनका मैं शिष्य हूँ, वो अभी बंदी हो चुके हैं, उन्होंने ये सब मुझे दीक्षा समझाया। तो वो मेरी जो 3 किताबें हैं, एक सनातन विजडम है, उसमें मैं कौन हूँ, सबसे पहले बात मैं कौन हूँ। तो आप श्रीमद् भागवत ले लें, सच्चिदानंद स्वरूप, भगवद गीता ले लें, मम्मे माशी जीव लोके जीव भूते सनातन, त्रिपुरा रस ले लें, तत्वमसि, शिव पुराण ले लें, शिव हूं। तो इस सभी ने एक ही सार बताया कि मैं वही हूं जिस सत्ता ने ये ब्रह्मांड का रचना है। ऐसे भी मुझे स्वामी जी कहते थे कि जब ब्रह्मांड की रचना हुई तो इसे मान्यता की ओम के नाद से हुई। ओम एक साउंड एनर्जी है और उसके नाद से ये ब्रह्मांड बना। तो जो ओम की नाद जो है वो एक साउंड एनर्जी है, और वो एनर्जी आप में भी है, मेरे में भी है, सब में। तो वो एनर्जी, तो ये विजडम में समझाने की कोशिश की है। सनातन लीला है कि भाई हम अपने जीवन को इस समय आगे करता है कि हमें उसी सत्ता के अनुसार उसे साहस, बल, हिम्मत सब बढ़ जाती है। लीला हम उस अवेयरनेस से जी के हम कौन है, तो फिर हमारा जीवन तो इस संसार में जो लीला हो जाता है। हम अपना जो रोल है उसको
बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। वो लीला के रूप में है। उसके अलग अलग तरीके, अलग अलग पहलू उसमें जिक्र किया। और जब जी आपको मालूम पड़ गया आप कौन है, आपको जीने का तरीका मालूम पड़ गया, तो जीवन आपका उत्साह होना हो जाता है, जीवन उत्सव हो जाता है। तो उत्साह उमंग उत्सव बन जाता है। तो जब उत्सव हो गया तो आपके जीवन में भाव फिट आ जाता है, क्रिएटिविटी आ जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है। आप जीने जो आपका जो मंत्र आपका जीने का मंत्र आपकी होती है, लाइफ इज ऑल द सेलिब्रेशन। तो सनातन उत्सव में की जो लता जी थी, उन्होंने इस किताब को पढ़ा। सो ये तीनों चीज जो है, तो इन तीनों चीजों का समावेश सनातन लिविंग वैल्यूज के हिसाब से। और सारी किताबें जो उनका आप रेफरेंस दे रहे हैं, आपने सब पढ़ी थी, आप अभी भी अध्ययन में बहुत समय लगा रहे हैं। अध्ययन भी करी मैंने, पर स्वामी जी के मुख में तो जब से एक अच्छे संत के साथ सुनते हैं तो अनुभव आते हैं, समझ जल्दी आया।